हाँ जी दोस्तों, इंग्लिश सीखने में बाधाएं किसको नहीं आती? सबको बाधाएं, समस्याएं आती हैं, यानी कि हर्डल्स जो होते हैं वो सबको आते हैं। तो आज हम वैसे ही कुछ हर्डल्स जो हैं, बाधाएं जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश सीखने में हर्डल्स, बाधाएं जो हैं। लर्निंग इंग्लिश यानी कि लर्न होता है सीखना, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में माइट फील, जो माइट है मॉडल है, यानी कि संभावना बताने के लिए है कि सकना, जैसे कैन होता है वैसे ये सकना। फील यानी होता है कि महसूस होना, ठीक है। तो वो महसूस हो सकता है टफ, टफ होता है कठिन, कठिन महसूस हो सकता है समटाइम्स, यानी कि कई बार। तो इंग्लिश सीखना जो है वो कई बार कठिन महसूस हो सकता है, बट लेकिन यू आर नॉट अलोन, यू आर, आप जो हैं, नॉट अलोन, अकेले जो है वो नहीं। अलोन मतलब होता है अकेला, नॉट अलोन अकेले नहीं है, ठीक है। आर यहाँ पे लगा है, उसका मतलब है बन गया यहाँ पे। तो आप अकेले नहीं है, ये कई सारे चैलेंजेस है, वो देखते हैं पर। देयर आर फ्यू कॉमन रीजन्स, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। अ फ्यू यानी कि कुछ, यानी कि कुछ, कॉमन, कॉमन हो गया कि सामान्य, रीजन्स यानी कि जो कारण होते हैं उनको रीजन कहते हैं। तो कुछ सामान्य कारणों के कारण, वाई, क्यों, इट कैन बी चैलेंजिंग, इट यहाँ पे आया इंग्लिश लर्निंग के लिए, कैन बी हो सकता है, चैलेंजिंग चुनौतियों भरा, कि कुछ ऐसे कारण हैं, सामान्य कारण हैं, उनके कारण जो इंग्लिश सीखना है वो चुनौतियों भरा हो सकता है। तो क्या क्या कारण है वो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट यानी कि पहला कारण है, न्यू लैंग्वेजेस नीड टाइम, जो नई भाषाएं होती हैं, ठीक है, भाषा, लैंग्वेज, भाषाएं होती है, नीड जरूरत होती है, टाइम समय की जरूरत होती है उनको, एंड और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अभ्यास, तो अभ्यास की भी उसको जरूरत होती है। डोंट वरी, घबराएं नहीं, इफ यदि, प्रोग्रेस सीम स्लो, प्रोग्रेस हो गया अपना, जो प्रगति हो रही है या उन्नति जो हो रही है वो सीम यानी प्रतीत होती है, स्लो यानी कि धीरे धीरे। तो यदि धीरे धीरे भी आपको ऐसे प्रोग्रेस मिल रही है, प्रगति मिल रही है इंग्लिश सीखने में, तो आप घबराएं नहीं, वो टाइम के साथ में अपने आप ठीक हो जाएगी। कोई भी नई लैंग्वेज होती है वो समय लेती है सीखने के लिए। सेकंड, दूसरा क्या है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यदि यू आर, आप हैं, नॉट, आप नहीं हैं, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट होता है रुचि रखना, इंटरेस्टेड, यदि आप किसी चीज़ में रुचि नहीं रखते हैं या रुचि नहीं है आपकी, इट्स हार्डर टू लर्न, इट्स हार्डर यानी ये होता है, हार्ड होता है कठिन, तो हार्डर कठिन होता है, टू लर्न सीखना, तो यदि किसी चीज़ में रुचि नहीं होगी तो वो सीखने में कठिन होगा। तो फाइंड टॉपिक्स यानी कि खोजें, टॉपिक्स यानी कि विषय होते हैं, तो उनको, या कोई भी आप कह लो, जो भी टॉपिक्स आपके सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि इस कैटेगरी का मैं पढ़ूंगा, तो वैसे ही टॉपिक जो हैं यू लाइक, जिन्हें आप पसंद करते हैं, टू रीड पढ़ना, और या टॉक अबाउट यानी कि टॉक होता है बात करना, अबाउट यानी के बारे में। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको आप खोजें जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप बात करना पसंद करते हैं। थर्ड, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, फियर यानी कि डर होता है क्या करने का, मेक मिस्टेक होता है गलती करने का, ठीक है, मेकिंग मिस्टेक यानी कि गलतियां करने का जो है डर होता है। कैन होल्ड यू, ठीक है, सकता है, होल्ड होता है कि पकड़ के रखना, यू बैक यानी कि पीछे। तो ये जो गलतियों करने का जो डर होता है ये आपको पीछे की तरफ पकड़ के रखता है। रिमेंबर, याद रखें, मिस्टेक्स हेल्प यू लर्न, मिस्टेक्स जो गलतियां होती हैं, हेल्प मदद करती हैं, यू आपकी, लर्न सीखने में। तो जो गलतियां आप करोगे तभी आप सीखोगे, तो जो गलतियां होती है वो मदद करती है सीखने में। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट कहता है, इफ यू आर नॉट यूजिंग इंग्लिश ऑफन, इफ यदि यू आर, आप जो है, नॉट नहीं, यूज होता है उपयोग करना, उपयोग नहीं करते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश का ऑफन अक्सर, तो अक्सर आप इंग्लिश का जब उपयोग नहीं करते हैं, इट्स ईजी टू फॉरगेट, ईजी यानी आसान होता है, टू फॉरगेट भूलना। तो आप जैसे इंग्लिश को यदि यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जैसे 10 दिन में एक बार पढ़ते होंगे, आप इंग्लिश में बात करते होंगे, तो वो भूलना बहुत आसान होता है, आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस अभ्यास करें, रेगुलरली नियमित रूप से, यानी कि रोजाना आपको ना अभ्यास करना चाहिए। इवन इफ यानी कि भले ही,
इट्स जस्ट अ लिटिल बिट होता है थोड़ा सा, इट जस्ट बस क्यों ना, ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बट अभ्यास करें, एक ना कंटिन्यूटी मेंटेन करें कि आपको सीखना ही है। लास्ट पॉइंट है हैविंग क्लियर गोल्स। हैविंग यानी होना, पास में होना, क्लियर गोल्स यानी कि स्पष्ट जो लक्ष्य है, गोल होता है लक्ष्य, क्लियर यानी कि स्पष्ट अपन कहेंगे, तो स्पष्ट लक्ष्य जो है कैन हेल्प आपकी मदद कर सकते हैं यू स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, आपको स्टे यानी रहने में, मोटिवेटेड यानी कि ऐसे प्रेरित रहने में आपकी जो है मदद कर सकते हैं। आपके पास में ना क्लियर गोल होना चाहिए कि मैं जो हूँ इंग्लिश जो हूँ क्यों सीख रहा हूँ। मे बी शायद यू वॉन्ट टू ट्रैवल, आप चाहते हो ट्रैवल, यात्रा करना चाहते हो आप, जैसे कहीं विदेश वगैरह में आप यात्रा करने चाहते हो, तो आपको इंग्लिश की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। और या फिर गेट अ बेटर जॉब, आप पाना चाहते हो बेटर जॉब यानी कि एक अच्छी नौकरी जो है वो आप पाना चाहते हो, तो भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना गोल जो है उसको आप क्लियर कर लें पहले। लर्निंग एनी लैंग्वेज, लर्निंग सीखना, एनी लैंग्वेज कोई भी भाषा जो होती है उसको सीखना, टेक्स पेशेंस, टेक लेता है, पेशेंस धैर्य, तो उसको क्या है धैर्य की जरूरत होती है, वो धैर्य लेता है। सो इसलिए डोंट गिव अप। ठीक है, डोंट यानी कि नहीं करना है, क्या नहीं करना है, गिव अप हार मानना, तो हार नहीं माननी है, इसलिए हमें हार नहीं माननी है। कीप ट्राइंग, कीप होता है कि जैसे कीप मतलब रखना भी होता है, और कोई जो काम है उसको यदि लगातार कोई कर रहा है, जैसे कि कीप रीडिंग पढ़ते रहो, ठीक है, कीप प्लेइंग खेलते रहो, वैसे ही कीप ट्राइंग कोशिश करते रहो, एंड और यू विल इम्प्रूव, आप क्या करोगे इम्प्रूव यानी कि प्रगति करोगे ओवर टाइम, समय के साथ जो है आप उसको सुधार कर लोगे, उसमें प्रगति आप कर लोगे। तो इसी के साथ में ये 5 पॉइंट थे। आपको ये 5 पॉइंट कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।